प्रश्न समझ में आ गया? द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग समीकरण या संबंध को स्थापित करिए, और कभी कभी ये बड़ा नहीं देगा तो छोटा लिखेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। ठीक है, इसमें क्या है, तो सबसे पहले प्लांक के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच न्यू। अब मैं जहां करके जो लिखाता था, इधर सुनो सारा गप सप अंगूरी और ये दीपांजलि, उस इधर सामने देखो ना, वो पीछे क्यों जाएगी पेन चलाने, चलो इधर देखो पहले, हाँ डिस्टर्ब हो रहा बार बार, देखो सामने, अभी उसकी राइटिंग पैड की जरूरत नहीं, फिर से देखो। द्रव्य तरंग डी ब्रॉगली हाँ, द्रव्य तरंग डी ब्रॉगली तरंग समीकरण या संबंध, और सूत्र क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। परीक्षा में जब आएगा तो शब्द लिख के भी आ सकता है और सूत्र लिख के भी आ सकता है, और ये केवल 2-3 स्टेप के 2-3 सूत्र लगते हैं, उससे आ जाता है। तो सबसे पहले प्लांक के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है, एच न्यू। अब इसको लिखने के बाद चाहो तो यहीं जहां करके लिख सकते हो कि E माने फोटॉन की ऊर्जा, H माने प्लांक नियतांक, और न्यू का मतलब होता है आवृत्ति, या फिर यहां नहीं लिखना है तो सबसे लास्ट में लिख देंगे। दोनों तरीके हैं आपके पास। अब देखो, आइंस्टीन के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा, आइंस्टीन उसको कण मानता है, तो ये हो गया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये भी फोटॉन की ऊर्जा है, ये भी फोटॉन की ऊर्जा है, दोनों में फर्क समझो। प्लांक इसको क्या मान रहा है, तरंग, क्योंकि इसमें आवृत्ति है। आवृत्ति जो है तरंग का गुण होता है, तीव्रता किसका गुण होता है, तरंग का गुण होता है। यदि आवृत्ति है तो माने ये क्या बता रहा है, तरंग, और यदि एम है इसका मतलब क्या बता रहा है, कण। ये भी फोटॉन की ऊर्जा है और ये भी किसकी है, फोटॉन की ऊर्जा। बस जब हम इसको तरंग मानते हैं तो E बराबर क्या होता है, एच न्यू। जब हम इसको कण मानते हैं तो E इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। अभी हम पढ़े ना कि प्रकाश की कितनी प्रकृति होती है, द्वैती। एक बार ये तरंग की तरह कुछ में व्यवहार करता है और कभी कण की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें क्या हो गया, ये तरंग, इसमें क्या हो गया, कण। अब हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहां पर मान लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों तो फोटॉन की ऊर्जा है, एक ही चीज की ऊर्जा है, बस नजरिया देखने का अलग है यार। कोई बोला कि नहीं यार एक गिलास है और मैं बोलूं इसमें कितना पानी है, बता दो इसमें कितना पानी है, हाँ इधर पानी है ऊपर खाली है ना। तो कोई बोल सकता है कि नहीं सर आधी गिलास खाली है, कोई बोलेगा आधी गिलास भरी है। दोनों की बात सही है ना, बात तो दोनों की सही है। बस यही चीज है कि कोई बोलता है कि फोटॉन की ऊर्जा ये है, कोई बोलता है फोटॉन की ऊर्जा ये है तो दोनों फोटॉन की ऊर्जा। नजरिया देखने का दोनों का कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, एक उसको तरंग मान के बताता है और एक उसको कण मान के बताता है। तो यदि हम इसको मिलाएं तो ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? हाँ, अब यहां से देखना, ये वाला मैं लिख दिया हूं, पहले ये वाला फर्स्ट से और सेकंड से ये लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां पर एच न्यू है, न्यू का मान होता है सी अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे कि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। इस तरह से सूत्र लिख देंगे। ठीक है, ये न्यू का सूत्र ही है। आवृत्ति का होता है प्रकाश की चाल और उसकी क्या होती, तरंग दैर्घ्य। ये किसके बराबर होती है, आवृत्ति के बराबर। अब यहां पर देखना, यदि मैं इस सी को बटे में ले जाऊंगा, एक सी कट जाएगा, तो इसको यहीं से काट देता हूं, ये सी और ये वाला कट गया। आपके पास बचा क्या, यहाँ एच अपॉन लेमडा और इक्वल टू यहाँ क्या बचा, एम सी। यहां से आपको लेमडा निकालना है। क्या निकालना है, लेमडा। तो जब लेमडा निकालेंगे तो लेमडा उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम सी। ठीक है, ये किसकी तरंगदैर्घ्य हो गई, फोटॉन की। जब फोटॉन को हम क्या मानते हैं, कण, तो उसकी तरंगदैर्घ्य हो गई। लेकिन डी ब्रॉगली यही नहीं रुका, यहाँ तो डी ब्रॉगली बताने लगा कि भैया जब आप फोटॉन को तरंग को कण मानोगे तो कण को मैं भी क्या मानूंगा, तरंग। तो यहाँ डी ब्रॉगली के अनुसार, ठीक है, यदि कण का द्रव्यमान कितना हो, कण का द्रव्यमान m और उसका वेग कितना हो, v, तो इसी सूत्र को हम लिख देंगे लेमडा इक्वल टू h बटे m, है ना। और c की जगह क्या हो जाएगा, v, क्योंकि c जो होती है वो प्रकाश की चाल होती है और v जो होता है वो किसी कण की चाल हो गई।
इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ये h/p भी होता है, क्योंकि p माने संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहां भी देखो m का मतलब क्या है, द्रव्यमान, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, वेग। तो द्रव्यमान गुणे वेग को हम क्या लिखेंगे, संवेग। यहां भी लिख सकते हो h/ क्या है, p। बस यहां पर ये c वाला है तो फोटान का संवेग, और यहां पर है तो ये किसका हो जाएगा, कण का संवेग। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सारी चीजों को जहां करके हमको लिखना है। हाँ, तो जहां देख लो शुरू में जहां से पूरा आया, क्या क्या आया यार, ई आया, ई का मतलब क्या हो गया, फोटान की ऊर्जा। फिर एच आया, एच का मतलब क्या है, प्लांक नीतांक। न्यू आया, न्यू का मतलब क्या है, आवृत्ति। फिर यहाँ एम आ गया, तो एम का मतलब क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ द्रव्यमान दो तरह का है, यदि ऊपर की बात करें तो फोटान का, और इधर की बात करें तो क्या होगा, कण का। तो सिर्फ द्रव्यमान वहां लिख देंगे, ना कण लिखेंगे ना वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सी किसकी चाल हो गई, प्रकाश की चाल। आगे और आते हैं, फिर यहाँ हमको लैम्डा मिल गया, लैम्डा का मतलब क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य। और आगे चले आते हैं, यहाँ फिर क्या मिल गया, पी, पी का मतलब हो गया संवेग। फिर आगे चला जाते हैं भी, ये कण का वेग हो गया।